नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा का चुनाव नवंबर के पहले हफ्ते से लेकर दूसरे हफ्ते के बीच में होगा। इस बात का पूरा संकेत जो है चुनाव आयोग ने दे दिया है। ये बातें स्पष्ट हो चुकी है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव दशहरा, दीपावली और छठ बीतने के बाद होगा। 3 चरण में होगा और 20 नवंबर से पहले पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आपको पता है कि 23 नवंबर तक नई विधानसभा का गठन हो जाना है। इस विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक है। उससे पहले हर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। एक तरफ, दूसरी तरफ लगातार आप देखते हैं कि हर सप्ताह नीतीश कुमार बिहार के खजाना को खोल चुके हैं। एक तरह से बिहार के खजाना को लुटाने पर आमादा है। जिन बातों का नीतीश कुमार लगातार आज से 2-3 वर्ष पहले तक लगातार विरोध किया करते थे, वही सब काम अब नीतीश कुमार खुद कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की छवि में, नीतीश कुमार की लोकप्रियता में, नीतीश कुमार की स्वीकार्यता में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। यह बात स्पष्ट है कि जितने भी सर्वे हैं, हर सर्वे में एनडीए अब तक सरकार बनाती हुई तो दिख रही है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में नीतीश कुमार की लोकप्रियता अपने इतिहास के सबसे निचले पायदान पर है। तो ये जो नीतीश कुमार की लोकप्रियता है, पूरे केवल जनता दल यूनाइटेड के लिए नहीं बल्कि पूरी एनडीए के लिए चिंता का विषय है। विशेष रूप से चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अगर बिहार का विधानसभा चुनाव बीजेपी हारती है तो अभी जिस प्रकार से आंदोलन बिहार में राहुल गांधी ने चलाया, वोटर अधिकार यात्रा, या फिर तेजस्वी यादव जिस प्रकार से बिहार में सक्रियता है, लगातार तेजस्वी यादव मुद्दा चोरी का आरोप नीतीश कुमार पर लगाते हैं, तो ये बातें स्थापित हो जाएगी कि बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है वो फेल रही और तेजस्वी यादव की का नैरेटिव, राहुल गांधी का नैरेटिव ही सफल होगा। तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव बिहार के बाद जो आने वाले 5 राज्य के चुनाव है अगले वर्ष, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, तो इन 5 राज्यों के चुनाव पर भी उसका असर पड़ेगा और इसी बात से चिंतित है भारतीय जनता पार्टी। तीसरी बात यह है कि बिहार की जो परिस्थिति है, मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का स्वास्थ्य, नीतीश कुमार के जिस पद पर है, मुख्यमंत्री पद की जो जिम्मेवारियां हैं, उसका निर्वाह करने में कहीं ना कहीं कई बार कई मौके पर ऐसे अवसर और संकेत स्पष्ट दिखे जब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं चूकते हुए दिखे। किसी भी व्यक्ति के, उसमें भी नीतीश कुमार जैसा व्यक्तित्व जिसका कि बिहार की राजनीति में, बिहार के विकास में एक निश्चित योगदान है। बहुत बड़ा करामात नहीं किया है नीतीश कुमार ने, हाँ, लेकिन एक बात तो तय है कि जो बिहार एक तरह से माइनस में जा रहा था, निगेटिव डेवलपमेंट में जा रहा था, उसको पटरी पर तो लेकर आने का श्रेय हम दे ही सकते हैं नीतीश कुमार को। तो इसीलिए नीतीश कुमार के योगदान को ध्यान में रखते हुए हम नीतीश कुमार के या किसी भी राजनेता के स्वास्थ्य पर कोई छींटाकशी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उम्र जनित स्वास्थ्य कब किसका खराब हो कोई नहीं कह सकता। इसीलिए ये तो एक अलग विषय है, लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि क्या नीतीश कुमार के स्वास्थ्य, नीतीश कुमार के जीवन से बड़ा है बिहार का जीवन। और ये बातें कहीं ना कहीं बिहार के राजनीतिक दलों को सबको पता है कि नीतीश कुमार किस प्रकार से अब शारीरिक और मानसिक रूप से 100% फिट नहीं है। इसीलिए कई बार जनता दल यूनाइटेड में भी कई बड़े नेता लगातार कोशिश करते रहे हैं कि निशांत कुमार अब नीतीश कुमार का हाथ बटाएं, ठीक है, पार्टी के मामलों में, सरकार के मामलों में। और लगभग ये नीतिगत फैसला ले लिया गया है कि निशांत कुमार ही नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होंगे। निशांत कुमार सरकार में आएंगे और इसकी रूपरेखा भी लगभग मान सकते हैं आप तय हो चुकी है। निशांत कुमार की ताजपोशी कभी भी हो सकती है, जैसा कि संभावना दिखाई जा रही है कि चूंकि ये पितृपक्ष का समय चल रहा है, तो इसीलिए इसके बाद कलश स्थापन के आसपास अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में संभावना है कि निशांत कुमार की ताजपोशी
भी हो जाए। बिहार में आचार संहिता, चुनाव आचार संहिता लगने से पहले निशांत कुमार की ताजपोशी करके एक चौंकाने वाला फैसला एनडीए करेगी, जिससे कि चुनाव के नैरेटिव को एकाएक बदला जा सके। क्योंकि अभी भी अगर आप देखेंगे तो बिहार विधानसभा चुनाव में जो परसेप्शन है वो नीतीश कुमार के खिलाफ है। नीतीश कुमार के खिलाफ भारी असंतोष है। कितनी भी नीतीश कुमार ने घोषणाएं की है, फ्री बिजली, पेंशन में बढ़ोतरी, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार के खिलाफ जो निगेटिव, जो एक वाइब्रेशन है बिहार की राजनीति में, वो घटने का नाम नहीं ले रहा है। और अब कम से कम एनडीए का थिंक टैंक जो है, विशेष रूप से जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी चाणक्य हैं, सब लोगों ने ये तय कर लिया है कि अब दूसरा कोई चारा नहीं है नेतृत्व परिवर्तन के अलावे। अब उस स्थिति में बीजेपी के पास वो इस परिस्थिति नहीं है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना सके। तो ये फैसला मोटे तौर पे हो चुका है कि निशांत कुमार नीतीश कुमार के स्वाभाविक उत्तराधिकारी के रूप में अब सरकार में आएंगे, सरकार की जिम्मेवारी संभालेंगे। इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मार्गदर्शन करते रहेंगे सरकार का। यह फैसला लगभग नीतिगत, हाँ, उसकी रूपरेखा अभी अमित शाह भी 18 सितंबर को बिहार के दौरे पर आने वाले हैं और अब से लेकर 18 सितंबर से लेकर इसकी सारी रूपरेखा एक तरह से आप कह सकते हैं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते तक में फाइनल हो जाना है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में किसी भी दिन इस बात की घोषणा स्पष्ट रूप से की जा सकती है। जनता दल यूनाइटेड में भी, छोड़ दीजिए बीजेपी की बात, जनता दल यूनाइटेड में भी जितने भी वरिष्ठ राजनेता हैं, सब अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं। सब के सब अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। कई एमएलए जनता दल यूनाइटेड के इस आशंका में जी रहे हैं कि यदि नीतीश कुमार ही कुर्सी पर रहे तो फिर उनके लिए नीतीश कुमार के द्वारा जिता लाना वापस बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जिस प्रकार का फीडबैक स्थानीय स्तर पर मिल रहा है कई विधायकों के प्रति, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के जितने भी एमएलए जीते हैं वो सब के सब प्रायः नीतीश कुमार के नाम पर जीते हैं और जो परसेप्शन बन रहा है वो कंप्लीट नीतीश कुमार के खिलाफ जा रहा है। कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कि नीतीश कुमार के सजातीय लोगों ने भी नीतीश कुमार का साथ अब छोड़ दिया है। आपने देखा मुंगेर लोकसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, किस प्रकार से अशोक महतो की पत्नी ने एक तरह से आप कह सकते हैं रातों की नींद उड़ा दी थी ललन सिंह की और नीतीश कुमार की। किस प्रकार से नीतीश कुमार को झुकना पड़ रहा है बाहुबली अनंत सिंह के समक्ष। तो कई ऐसे उदाहरण पर्याप्त हैं जब हमें यह दिखता है स्पष्ट रूप से कि जनता दल यूनाइटेड का ग्राफ एकदम डाउन पर है। और यदि किसी भी ट्रेन का इंजन ही अगर सही सलामत नहीं हो तो उस ट्रेन के अपने गंतव्य तक पहुंच पाने की संभावना न के बराबर होती है। तो इस ट्रेन का इंजन नीतीश कुमार है, लेकिन पूरी की पूरी बोगी जो है भारतीय जनता पार्टी की है। तो इसीलिए केवल नीतीश का डूबना, अकेले नीतीश का डूबना नहीं होगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का डूबना उससे बड़ा समाचार होगा। इसीलिए अब की बीजेपी ही ज्यादा प्रयास कर रही है कि नीतीश कुमार के बदले निशांत कुमार आ जाए और इसमें सहयोग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई लोग जो है जनता दल यूनाइटेड में है, जो आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लॉबिंग कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लॉबिंग करने से ज़्यादा मैं कह रहा हूं कि वो अपने पक्ष में लॉबिंग कर रहे हैं, इसलिए कि जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व का बचा रहना ही कई ऐसे नेता हैं, चाहे ललन सिंह हो, चाहे विजय चौधरी हो, चाहे अशोक चौधरी हो, चाहे संजय झा हो, चाहे श्रवण कुमार हो, तो ऐसे लोगों के भविष्य की राजनीति की बची रहेगी, उसकी गारंटी एकमात्र निशांत कुमार ही दे सकते हैं। निशांत कुमार के अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है जनता दल यूनाइटेड के पास जो पार्टी के बचे रहने की गारंटी दे सके।
और भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि अपने बलबूते बीजेपी सरकार में आ नहीं सकती और बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण नीतीश कुमार है। तो इसीलिए अब लगभग ये तय हो चुका है, निशांत कुमार की ताजपोशी, भारतीय जनता पार्टी भी रेडी है। नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सरकार और पार्टी का मार्गदर्शन करेंगे। अक्टूबर में दशहरा के तुरंत बाद इस बात का, या दशहरा के दौरान भी हो सकता है, कलश स्थापन से पितृपक्ष समाप्त होने के बाद किसी भी दिन यह फैसला हो सकता है कि निशांत कुमार की ताजपोशी हो जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।